चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। बाजार में धड़ाके से चल रहे 50 और 200 के नकली नोट, आरबीआई ने किया अलर्ट। इन राज्यों ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियम को किया आसान, जाने सब कुछ। संसद में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने लगाया बड़ा आरोप, कहा देश की संपत्ति बेच रही सरकार। किसान आंदोलन का 80वां दिन, कृषि मंत्री ने किसानों को भेजा ये प्रस्ताव, जताई बड़ी उम्मीद। देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च, जाने इसके जरिए कैसे बढ़ेगी किसानों की आय। पारिवारिक पेंशन भुगतान की सीमा 45,000 रुपए से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए प्रति माह की गई। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बाजार में धड़ल्ले से चल रहे 50 और 200 के नकली नोट, आरबीआई ने किया अलर्ट। जी हां, बाजार में धड़ल्ले से 50 और 200 रुपए के नकली नोट चल रहे हैं। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहकों को जागरूक करने के लिए आगे आया है। उन्होंने नकली नोटों की पहचान बताई। आरबीआई के मुताबिक कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जालसाजों ने अब बड़े करेंसी नोट के बजाय छोटे नोटों के साथ खिलवाड़ शुरू किया है, यानी वे छोटी करेंसी के नकली नोट बाजार में फैला रहे हैं। आरबीआई ने लोगों को नकली नोट के इस्तेमाल के लिए सतर्क किया है। संसद में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने लगाया बड़ा आरोप, कहा देश की संपत्ति बेच रही सरकार। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट 2021-22 को अमीरों का बजट बताते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार देश की संपत्ति बेच रही है। राज्यसभा में बजट पर चर्चा में हिस्सा ले रहे सिंह ने कहा, यह बजट देश की संपत्ति को बेचने के लिए है। आप रेल, सेल, कोयला, एलआईसी, बैंक, हवाई अड्डे, बंदरगाह, एफसीआई, बिजली, पानी, सड़क, बीपीसीएल बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की इस संपत्ति का सृजन 130 करोड़ भारतीयों ने किया है और यह निजी संपत्ति नहीं है जिसे बेचा जा सके। सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री ने 75 दिन से कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को आंदोलनजीवी कहकर उनका मजाक उड़ाया है। अब तक कम से कम 175 किसानों की आंदोलन के दौरान जान जा चुकी। उन्होंने कहा, हमें क्रांतिकारियों पर, आंदोलन जीवियों पर गर्व है। वे लोग भाषण जीवी नहीं हैं। इन राज्यों ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियम को किया आसान, जाने सब कुछ। जी हां, नए मोटर वाहन अधिनियम के लागू होने के बाद बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर तगड़ा जुर्माना लगने लग गया। ऐसे में यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया, कहीं गुम हो गया या फिर आपने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया नहीं, तो आपको जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियम को आसान कर दिया गया। इसके बावजूद भी आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। इन राज्यों में आप ड्राइविंग लाइसेंस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से बनवा सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपने शहर के आरटीओ ऑफिस जाना होगा। वहीं यदि आप ऑनलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो राज्य परिवहन विभाग या केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के वेबसाइट के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी राज्यों ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट अनिवार्य कर दिया। इस टेस्ट में आपसे 10 प्रश्न किए जाएंगे, जिनके उत्तर आपको 10 मिनट में देने होंगे। यदि आप 6 प्रश्न के उत्तर भी सही दे देते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। राकेश टिकैत भी बोले, 4 लोग ही चला रहे देश। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़े आरोप लगाए ही थे। उन्होंने कहा कि 4 लोग इस देश की सरकार चलाते हैं और जो भी हो रहा है इन 4 लोगों के लिए ही हो रहा है। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के बयानों का किसान नेता राकेश टिकैत ने भी समर्थन किया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, हाँ यही लग रहा है कि 4 ही आदमी हैं। विपक्ष को किसान मुद्दे पर
संसद में बहस करनी चाहिए। केंद्र ने किसानों के लिए कानून बनाया जो उन्हें ही मंजूर नहीं तो सरकार इन्हें वापस ले। उन्होंने कहा कि किसान कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर हैं। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो कानून वापस नहीं ले रही। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। किसान आंदोलन का 80वां दिन, कृषि मंत्री ने किसानों को भेजा ये प्रस्ताव, जताई बड़ी उम्मीद। जी हां, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को 80 दिन हो गए, लेकिन कोई हल निकलने की बजाय आंदोलन लंबा खिंचता नजर आ रहा है। इस बीच उज्जैन में आयोजित बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राजनीतिक दलों को कृषि बिल से कोई लेना देना नहीं है, वह केवल कृषि बिल वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। बिल क्यों वापस लिया जाना है, इसका जवाब राहुल गांधी से लेकर दूसरे अन्य राजनीतिक लोग नहीं दे पा रहे। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों को सरकार की तरफ से एक बेहतर प्रस्ताव भेजा गया। उम्मीद है कि वह विचार करके जल्द ही सरकार को बताएंगे ताकि चर्चा आगे बढ़ सके। नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी के हम दो हमारे दो वाले आरोप पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग परिवार के भरोसे परिवार के लिए राजनीति करते हो, उन्हें दूसरों पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। बड़ा दुख है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जिस तरीके से रसातल में जा रही है, यह बात बहुत गलत है, क्योंकि यदि विपक्ष कमजोर होता है तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च, जाने इसके जरिए कैसे बढ़ेगी किसानों की आय। जी हां, अब सीएनजी पर चलेगा ट्रैक्टर। डीजल और पेट्रोल के विकल्प के तौर पर अब देश में सीएनजी ट्रैक्टर आ गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा है कि इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें ईंधन सीएनजी है। इससे हर साल 1 लाख से ज्यादा किसानों के पैसे बचेंगे। इससे किसानों की आमदनी भी दोगुना होने की तरफ ये एक और कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर सरकार का पक्ष रखा। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि हमारा बजट भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला है। बजट स्पष्ट रूप से अनुभव और प्रशासनिक क्षमताओं और जोखिमों को भी दर्शाता है, जिसे पीएम ने विकास और सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर किया है। वित्त मंत्री अपने जवाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा में कई बातों के साथ पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के सवाल पर तंज कसते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बजट अमीरों का तादाद नहीं बल्कि गरीबों, दलितों और आदिवासियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एक झूठी कहानी बनाई गई है कि सरकार केवल केपट लिस्ट के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट पर सवाल और आंकड़ों को संदिग्ध बताने वाले विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सच्चा बजट है, जिसका लाभ देश के गरीब, किसान, महिलाओं और जरूरतमंदों को मिलेगा। अपने संबोधन में उन्होंने करदाताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि हम उनका सम्मान करते हैं। वित्त मंत्री मनरेगा को लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार उठाए जा रहे सवाल और जताई गई चिंता पर कहा कि 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद हमने मनरेगा की खामियों को दूर किया। वित्त मंत्री ने कांग्रेस के उद्योगपतियों की सरकार और राहुल गांधी के लोकसभा में हम दो हमारे दो कहे जाने के जवाब में गांधी परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 27,000 करोड़ रुपए के लोन बांटे गए। मुद्रा योजना का लाभ कौन लेता है? दामाद। मंत्री के दामाद कहने पर कांग्रेस और विपक्ष की ओर से हो हल्ला और टोका टोकी शुरू हुई, जिस पर उन्होंने कहा कि दामाद मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का ट्रेडमार्क है। दामाद हर घर में होता है, मगर दामाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक स्पेशल नाम है। उन्होंने कहा कि ये सब गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं। उन्होंने सदन में बताया कि बजट में समाज के निचले तबके को सीधी मदद का संकल्प है।
उन्होंने बताया कि देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न बांटा गया, 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस उपलब्ध कराई गई। वहीं लॉकडाउन के दौरान 40 करोड़ लोग, जिसमें किसान, महिलाएं, दिव्यांग और गरीब शामिल हैं, उनके बैंक खातों में सीधे नकद राशि पहुंचाई गई। किसानों के आंदोलन और सरकार की अनदेखी पर वित्त मंत्री ने बताया कि 1.15 लाख करोड़ रुपए सीधे तौर पर किसानों के हाथ में गए हैं। फिंगर 4 से क्यों नहीं हट रही चीनी सेनाएं, सरकार दे जवाब। जी हां, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य एवं पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कई सवाल खड़े किए। कहा कि चीनी सेनाएं जहां से हट रही हैं, उसमें फिंगर 4 का जिक्र नहीं। वहां से चीनी सेनाएं क्यों नहीं हट रही, आखिर ऐसा क्यों है, उसका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जनता इसका जवाब चाहती है। उन्होंने कहा कि पीएम ने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि चीनी सेनाएं न तो कभी भारत की सीमा के अंदर आई थी और न ही कोई पोस्ट पर उनका कब्जा था, जबकि रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि चीनी सेनाएं पीछे हट रही है। इस संदर्भ में भी पीएम को वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14 और 15 फरवरी तक सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। उसके बाद से कोहरे में कमी आनी शुरू हो जाएगी। अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। 16 फरवरी से देश के कुछ भागों में बारिश शुरू होने की संभावना है। इस बारिश की शुरुआत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ से हो सकती है। देश के कई राज्यों में इस समय तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, सौराष्ट्र और कच्छ तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर बना रहेगा। दूसरी ओर दक्षिण भारत में कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा।